Hello everyone. Today I will discuss about plasma ball. And first of all, before discussing about plasma ball, and we will discuss about plasma. What is plasma? Plasma क्या होता है? प्लाज्मा एक सुपर हीटेड मैटर होता है. आप यहाँ बोल सकते हो सुपर हीटेड मैटर. जैसे यहाँ बात करेंगे प्लाज्मा इज वन ऑफ 4 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड थर्ड आता है हमारा ये प्लाज्मा. तो आप बोल सकते हो यहाँ पर प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, सो हॉट दी इलेक्ट्रॉन्स आर रिड अवे फ्रॉम दी प्लाज्मा. एक तरीके से प्लाज्मा क्या है? एक आयनाइज्ड गैस है. जैसे हम बात करेंगे, एक एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करती हूँ. यहाँ पर आयनाइज्ड गैस जैसे हाइड्रोजन का एटम है हमारे पास में. अब ये आयनाइज्ड होगा तो ये ब्रेक होगा 2 एटम्स में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. तो ये क्या है हमारे पास में? आयनाइज्ड है. ये क्या है? एक तरीके की आयनाइज्ड गैस है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लाज्मा इज ए इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस. इसमें दे रखा है कि प्लाज्मा क्या है? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस है बिकॉज प्लाज्मा पार्टिकल्स हैव एन इलेक्ट्रिकली चार्ज. They are affected electrical and magnetic field. इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से. एंड दिस इज अ मेन डिफरेंस ऑफ बिटवीन गैस एंड प्लाज्मा के बीच में. ये मेन डिफरेंस है. क्यों? ये गैस और प्लाज्मा के बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पर क्या है? प्लाज्मा इज जनरली मिक्स ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. प्लाज्मा क्या है? एक मिक्स्ड मैटर है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस का और नेगेटिवली चार्ज आयंस का. यहाँ पर मोस्ट प्लाज्मा आर क्रिएटेड व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज एडेड टू गैस व्हिच इज अकर व्हेन गैसेस आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर. जब भी आप क्या करोगे? प्लाज्मा को एक हाई टेम्परेचर पर या गैस के एटम को जब एक हाई टेम्परेचर पर आप इसे हाई टेम्परेचर देते हो, तो हाई टेम्परेचर देने से क्या होते हैं? इसमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी से एमिट होने लगते हैं. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एटम इन ए हॉट गैस आर मूविंग सो फास्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं इनका मूवमेंट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है. दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन बी नाउ लूज व्हेन कैन क्रिएटेड प्लाज्मा. और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एमिट होते रहते हैं और क्या क्रिएट करते हैं? ये प्लाज्मा मैटर क्रिएट करते हैं बाय नॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम देयर एटम्स. और वहाँ पर जो हमारे एटम्स होते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो क्या बना देंगे? एटम हैज एन पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स. तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सच एज फ्रॉम लाइटिंग स्ट्राइक्स कैन आल्सो क्रिएट प्लाज्मा. तो क्या होगा? जो हाई वोल्टेज होगा क्रिएट यहाँ पर, तो इस तरीके से वो फॉर्म होगी. स्ट्राइक्स कैन आल्सो क्रिएट प्लाज्मा. लाइटिंग स्ट्राइक्स जिसे हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा. प्लाज्मा जो क्रिएट होगा वो लाइटिंग स्ट्राइक्स के फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट होगा. अब ये है हमारे पास प्लाज्मा. ओवरऑल हम बात करें या कंक्लूजन ये निकलता है कि प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा में क्या होता है? गैस के पार्टिकल्स को हम और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं? हीट देते हैं. तो वहाँ पे गैस के जो एटम्स होते हैं उनकी गैस के एटम्स क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में क्या इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं और उस एटम्स को क्या कर देते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं. तो हम यहाँ बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिक्स जो आयंस होते हैं ये क्या होते हैं? प्लाज्मा होते हैं. प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं. प्लाज्मा मैटर है. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा होती है हमारे प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा आयंस इलेक्ट्रॉन्स मूव इंडिपेंडेंटली लार्ज स्पेस में. ऑब्वियस सी बात है लार्ज स्पेस तो होगा जब गैस को हम और ज़्यादा हीट देंगे और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे? उसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा
दूर दूर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में क्या होगा, स्पेस बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट कर सकते हैं प्लाज्मा की हेल्प से। किस फॉर्म में, लाइटिंग स्ट्राइक्स की फॉर्म में। ठीक, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा बॉल क्या होती है, व्हाट इज प्लाज्मा बॉल। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ प्लाज्मा बॉल क्या है बच्चों। प्लाज्मा बॉल को आप प्लाज्मा बॉल से भी बोल सकते हो, इसे ग्लोब भी बोल सकते हो, प्लाज्मा लैंप भी हम बोलते हैं इसे। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बॉल क्या है, प्लाज्मा बॉल इज आप बोल सकते हो इज अ क्लियर ग्लास कंटेनर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ वेरियस नोबल गैसेस विद अ हाई वोल्टेज। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा बॉल में क्या होता है, एक तरह से क्लियर ग्लास कंटेनर होता है ये। इसमें क्या होती है, इनर्ट गैसेस फिल्ड रहती हैं, जिसे आप नोबल गैसेस भी बोलते हो। तो ये क्या है, इसमें फिल्ड होती है। तो वेरियस आप बोल सकते हो वेरियस नोबल गैसेस विद अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड इन द सेंटर ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है प्लाज्मा बॉल इज अ डेकोरेटिव बॉल होती है ऑफ अ ग्लास फिल्ड विद novel gases in a partial vacuum that has a high powered electrode in its center। ये सेंटर में होता है और इस इलेक्ट्रोड को हम टेस्ला कॉइल भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड दैट क्रिएट्स कैसे लाइटिंग लाइक स्ट्रीम्स ऑफ लाइट क्रिएट करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी इसे। तो जब भी क्या होगा, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस कंटेनर में क्या है, प्लाज्मा फॉर्म होगा। और आप क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा लैंप जो है, प्लाज्मा लैंप का इन्वेंटेड निकोला टेस्ला ने किया था ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स इन एन इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब। इसमें क्या रहता है, ग्लास ट्यूब में हाई फ्रीक्वेंसी की करंट फ्लो की थी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, किसके लिए, हाई वोल्टेज फिनोमेना के लिए। तो इसकी जो पर्पस जो है प्लाज्मा बॉल की स्टडी करने का वो है हाई वोल्टेज फिनोमेना की स्टडी करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा बॉल देखेंगे। तो इस प्लाज्मा बॉल की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद मैं आपको इसको वर्किंग बताऊंगी विद प्रैक्टिकल। अभी क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा में सबसे पहले जो आता है हमारे पास में टॉयज और डेकोरेशन में। तो टॉयज और डेकोरेशन में हम प्लाज्मा बॉल का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने यूज क्यूरियोसिटी ऑफ टॉयज, देयर यूनिक lighting effects and the tricks can be performed them by users moving their hands around them। तो इस तरह के टॉयज और डेकोरेशन में लाइटिंग होती है। हम हाथ जैसे लगाते हैं तो उसमें क्या है, लाइटिंग ब्लिंक करती है लाइट की फॉर्म में या स्ट्रिंग की फॉर्म में, हम बोल सकते हो कैंडल्स निकलते हैं उसके ऊपर। तो ये टॉयज और डेकोरेशन में इसका यूज होता है। सेकंड है लेबोरेटरीज में हम इसका यूज करते हैं। लेबोरेटरीज में हम कैसे यूज करते हैं इसका, आपने देखा होगा, स्कूल लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस से भी हम इसका यूज करते हैं लेबोरेटरी में। और इसका नाइट लैंप में भी यूज होता है इस प्लाज्मा बॉल का। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी डेमोस्ट्रेट प्लाज्मा में। डेमोस्ट्रेट प्लाज्मा में हम इसका यूज करते हैं। डेमोस्ट्रेट प्लाज्मा में हम कैसे यूज करेंगे इसका, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जानने के लिए क्यूरियस होते हैं कि प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो क्या है, इसके लिए आप बोल सकते हो यहाँ पर प्लाज्मा इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स एंड प्लाज्मा वाज इन फैक्ट फर्स्ट स्टेट टू एग्जिस्ट आफ्टर द बिग बैंग। प्लाज्मा इज अ गैस लाइक कलेक्शन ऑफ एटम्स दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, प्लाज्मा के पास में क्या होते हैं, लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या है, गैस लाइक कलेक्शन ऑफ एटम्स होते हैं इसपे, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस होते हैं। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर जैसे आयनाइज होती हैं गैस, तो क्या है, हम बोल सकते हैं विजुअल लाइट नजर आती है हमें यहाँ पे ग्लो करती हुई इस प्लाज्मा बॉल में। तो इसकी हेल्प से हम क्या है, प्लाज्मा को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं प्लाज्मा बॉल की हेल्प से, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। और नेक्स्ट है हमारे पास में टच लाइटिंग में। हम टच लाइटिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का, आप यहाँ पर क्या दोगे, करंट। जैसे हाई वोल्टेज का करंट देते हो प्लाज्मा बॉल पर, तो इसमें क्या है, इजीली पोलराइज्ड हो जाता है। क्या, तो बॉल कैन इजीली पोलराइज्ड
कॉइन या पीस ऑफ पेपर एल्युमिनियम का ले लो, उस प्लाज्मा बॉल के ऊपर आप रखोगे तो क्या होगा, एक स्पार्क आएगा, वहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो वो स्पार्क जो होगा वो कोई हार्मफुल नहीं होगा। जैसे आप एक फिंगर को रख दो उसके ऊपर, तो क्या है, आप बोल सकते हो यू विल बी एबल टू इलेक्ट अ स्पार्क फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉइन। तो दिस स्पार्क विल नॉट कॉज पेन और electric shock but will be hot, and if you hold your finger that long enough it might begin to hurt। ये क्या है, तुम्हें थोड़ा सा मतलब तुम्हें जैसे तुम हाथ रखोगे इसके ऊपर तो तुम्हें हॉटनेस फील हो सकती है, पर यहाँ पे कोई पेन नहीं होगा, ना कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तुम्हें इसके ऊपर जैसे आप टच करोगे प्लाज्मा बॉल को। तो आप यहाँ पे बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइजिंग द एयर, तो यू कैन आल्सो फन बर्निंग स्मॉल पीस ऑफ द पेपर विद द स्पार्क। एंड आप बोल सकते हो यू आर टू शाय टू टच द स्पार्क विद योर हैंड, तो यू कैन टच अ मेटल की टू द कॉइन एंड द स्पार्क विल स्टिल फ्रॉम द while providing additional insulation। So you should avoid touching the spark with your fingernail, and fingernails conduct electricity better than the skin, and under tissues dense lines with the pen nerves। तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी टच जैसे ही हम करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन क्या है इसकी प्लाज्मा बॉल की, इन्वेस्टिगेट द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे क्रिएट होगा बाय द टेस्ला कॉइल रीचेस बियॉन्ड द ग्लास डोम एंड a glass dome into the air surrounding the plasma ball। So the electric field can easily investigate with a small neon bulb or LED। Bring either this near the plasma ball and they will light up when aligned readily, but not demonstrate that the voltages are decreasing with radial distance or the electric field is radial। इन्वेस्टिगेट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पे क्या होगा, यू विल ऑल्सो नोटिस डायरेक्शन डिपेंडेंस ऑफ द डायोड बिकॉज द फील्ड इज क्या होती है ऑसिलेटेड रैपिडली। जो उसका फील्ड होगा वो ऑसिलेट होगा रैपिडली। दिस सर्किट इज प्रोवाइड क्या करेगा फिर हाई फ्रिक्वेंसी की, जो सर्किट होगा हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर, which is necessary to set up the voltage to the levels needed to operate the plasma globe। जो प्लाज्मा ग्लोब को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट है हमारे पास में 7 इल्यूमिनेटेड फ्लोरेसेंट लैंप में भी हम इसका यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप में हम इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मली डॉन विद अ वांडी ग्राफ जनरेटर बट ऑफन रिजल्ट इन यू देखा होगा आपने गेटिंग माइल्ड शॉक तुम्हें यहाँ पर लगता है। क्यों, देयर इज अ नो पेन डेंजर इफ यू सिंपली यूज द प्लाज्मा बॉल। अगर तुम सिंपल यहाँ पर प्लाज्मा बॉल का यूज कर रहे हो तो कोई खतरा नहीं है यहाँ पर। तो आप बोल सकते हो लॉन्ग फ्लोरेसेंट ट्यूब फ्रॉम योर ओवरहेड लाइट्स और बाय वन फ्रॉम द हार्डवेयर स्टोर एंड द ब्रिंग इट नियर द प्लाज्मा बॉल। So you will notice that once part of the mercury gas in the tube gets glowing, that it can stay glowing even as you extend it. So you can pull the tube, no limit to how far you can pull the tube, and also work on the household small tubes. So fluorescent tube hold ionized mercury and the plasma is a conductor. क्यों? Because of the free charge. And for this reason the tube light can be drawn with no apparent increase the resistance, no decrease in brightness। तो ये हमारे पास में एप्लीकेशंस है प्लाज्मा बॉल की। अब हम इसकी देखेंगे वर्किंग। So students, now we will discuss about working of plasma ball। अब हम वर्किंग देखेंगे प्लाज्मा बॉल की। हमने अभी तक एप्लीकेशंस देख ली हैं, प्लाज्मा देख लिया है, प्लाज्मा बॉल देख ली है। तो अब वर्किंग पे आते हैं। क्या होती है प्लाज्मा बॉल की वर्किंग, जैसे आप देखते हो यहाँ पर प्लाज्मा बॉल एटम्स हैव क्या है, एटम्स हैव सो मच एनर्जी दैट व्हेन दे कोलाइड इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अप। जैसे ही आप क्या करोगे एटम्स को बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को वहां से थ्रोन अप करेंगे या एमिट करेंगे। तो इट इज एसेंशियल अ ग्लास ग्लोब विद अ
central electrode, and the globe is filled with a mixture of inert gas. Means that the electrons in the wires are oscillating very quickly. In the wires are oscillating. क्या बोलोगे? In the wires are oscillating very quickly. The result is that the atoms around the coil lose their electrons. तो यहाँ पे क्या होगा? जो atoms होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे. एटम्स अराउंड दी कॉइल, कॉइल के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और क्या करेंगे? प्लाज्मा फॉर्म करेंगे. और आप क्या बता सकते हैं यहाँ से? जैसे प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज द ग्लोब हैज सम ऑफ इट्स हेड रिमूव्ड, इट इज वेरी इजी टू मेक इलेक्ट्रॉन स्पार्क्स. रीडली सी देम. वहां पर आपको क्या है? इलेक्ट्रिक स्पार्क बनता हुआ नजर आएगा. ये इसकी वर्किंग है कि जैसे क्या होगा? ग्लोब हैज हैड सम ऑफ इट्स एयर रिमूव. वहां पे क्या होगी? एयर जैसे रिमूव होगी तो वेरी इजी टू क्या वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क आपको वहां पे देखने को मिलेगा. तो इन शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो कि प्लाज्मा इज अ पार्शियली आयनाइज्ड गैस. कैसे आयनाइज्ड गैस है? देयरफॉर द एबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज टू मूव अबाउट makes it very responsive to electromagnetic field. Plasma having these unique properties is considered to be the fourth state of matter. इसलिए हम प्लाज्मा को क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. तो ये हमारी प्लाज्मा की वर्किंग हो गई है. अब मैं आपको रियल में प्लाज्मा का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी. प्लाज्मा को दिखाते हुए उसमें ऑब्जर्व करेंगे हम कि क्या क्या होता है. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम पूरा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे.